हिट एंड रन की। राजधानी जयपुर में सोडला एलिवेटेड रोड पर ऐसा ही एक मामला सामने आया। तेज रफ्तार ऑडी कार ने कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक हवा में उछलता हुआ पास के घर की छत पे जा गिरा। हादसे में युवक का पैर कटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी युवती को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जमानत दे दी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि रफ्तार का कहर आखिर कब रुकेगा और रसूखदार कब तक लोगों की जिंदगी से यूं ही खेलते रहेंगे। और क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी सड़क पर रौंदता हुआ चला जाएगा? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में हल्ला बोल में। आज यही मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा। तो आइए आज आप भी हल्ला बोलिए, फोन कीजिए। ये नंबर अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने वाले हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज एक मर्सिडीज सवार एक महिला ने एक युवक को बड़ी बेरहमी के साथ रोंद डाला और इतनी ज्यादा बुरा ये एक्सीडेंट, जहां पर युवक हवा में उछलता हुआ पास के घर की एक छत पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसका मौके पर ही पैर कट गया। और यही नहीं, कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई जरूर की। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन इसके बाद ही हम आपको बताएं कि कुछ देर बाद महिला को जमानत दे दी गई। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार रसूखदार कब तक दूसरों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे? तेज रफ्तार की कहर की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया। आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? वो युवक जो कांस्टेबल भर्ती के लिए जा रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस इसकी जिम्मेदार है या वो महिला? जितनी ये महिला जिम्मेदार है उतनी ही पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे जमानत दे दी गई थी। आखिरकार जमानत दी क्यों गई, ये बड़ा सवाल। कानून आखिरकार सख्त क्यों नहीं होता और किस तरह से तेज रफ्तार ड्राइविंग पर नकेल कसी जाएगी, ब्रेक कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। इंसान को कुचलने वाले को मिनटों में जमानत आखिरकार मिल जाती है। कानून सख्त, फिर भी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? पिछले कल भी हमारा मुद्दा इसी पर आधारित था, क्योंकि आप देखिए हर रोज इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार वाहन चालक किसी की जिंदगी को रौंद करके चलते बनते हैं, फरार हो जाते हैं। बहुत सी खामियां पाई जाती हैं। कल जो दर्शक जुड़े थे वो भी ये कह रहे थे कि नंबर प्लेट नहीं होती है, काले शीशे चढ़ाए जाते हैं, हाई फाई गाड़ियां होती हैं जो कि बिना देखे सोचे समझे चलाते हैं। वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं बल्कि किसी और की जिंदगी भी ले लेते हैं। इस बीच सवाल ये कि आखिरकार ट्रैफिक पुलिस इतनी ज्यादा दुरुस्त क्यों नहीं है, पुलिस का रवैया इतना ढीला क्यों है, ये बड़े सवाल हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों के जरिए इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ें और अपनी बात को रखिए। ये अहम मुद्दा, क्योंकि हिट एंड रन के ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो हम आज आपको बता रहे हैं। इसके अलावा और कई ऐसे मुद्दे जो हर रोज हमारे सामने आते हैं, हर रोज हम आपको खबरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से कैंटर चालक, ट्रैक्टर चालक, वाहन चालक टक्कर मार करके मौके से फरार हो जाते हैं। कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होते होते बहुत देर हो जाती है। और इसलिए बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कानून में इतनी लापरवाही क्यों है और आखिरकार लोग इतने बेसमझ क्यों हो गए हैं कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, तेज रफ्तार के चक्कर में किसी की जिंदगी तक ले लेते हैं। तो ये आज के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हिट एंड रन एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं, कईयों की जिंदगी खराब हो गई है। युवराज हमारे पहले दर्शक इस कार्यक्रम के जुड़ चुके हैं। युवराज जी, स्वागत आपका, अपने विचार रखिए। युवराज जी, टीवी की वॉल्यूम कम करके आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको सुन पाएं। मैडम, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, आज यही सवाल हम कर रहे हैं कि आखिरकार आम नागरिक इतना ज्यादा लापरवाह क्यों हो गया। यही सवाल तो आपसे है। बेचारों गरीबों को तो लूटता है।
और ये पैसों वालों का कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब उसकी क्या गलती थी बेचारे की? बिल्कुल, और यही आज मुख्य सवाल खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और भी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने सवाल, अपने विचार जरूर इस मंच पर व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये मंच आपको मौका देता है, आपकी आवाज को बुलंद करने का मौका देता है। आप बताएं कि किस तरह से इस तरह के मामलों से निपटा जाए, किस तरह से ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं इन पर ओवरकम किया जाए, दुरुस्त किया जाए। ये कई तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आज एक मुख्य मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी, क्योंकि आए दिन हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं जो हैरान करते हैं, परेशान करते हैं और दुख देते हैं। सुनीता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे मामलों पे अगर इतनी जल्दी जमानत मिल गई तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लोग फिर लापरवाह ज्यादा होंगे, इससे भी ज्यादा। तो इस पे तो बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए मैडम। ये तो बहुत गलत हुआ है जो जमानत मिली है उनको। बिल्कुल, एक इंसान की जान गई है, कोई ऐसा थोड़ा ही होता है भाई आप हाथों हाथ उनको जमानत दे दो। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, कोई कड़ा नियम होना चाहिए इनके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी हमारे साथ और आपने अपने विचार रखे। और यही सवाल आज उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या मतलब है और किस वजह से उस महिला को मिनटों में जमानत मिल गई, जबकि उसकी वजह से एक घर का चिराग बुझ गया। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए जा रहा था, रोजगार पाने के लिए जा रहा था, अपने घर के लिए काम करने के लिए जा रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने आखिरकार उस पर इतनी ज्यादा दया क्यों दिखाई है? तो जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े। सुरजा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजा जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैडम नमस्ते। ये क्या हो रहा है? ऐसे बिगड़े लोग एक्सीडेंट करके मार देते हैं। ये ऐसे मार के चले जाते हैं, रातों रात जमानत हो जाती। क्या है मैडम ये फोन मेरे बोले जी? तो इसमें क्या है मैडम? कोई कानून है कि नहीं? गरीब आदमी बेचारा रोजी रोटी के लिए जा रहा था। बिल्कुल। और अब ये एकदम छूट गई, आ गई। बिगड़े बड़े हाई लेवल के हैं, छूट जाते। अब क्या करें बताइए आप? ठीक है सुरजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। रमन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मैम। इस तरीके से तो कोई भी कैसे, ऐसे तो एक्सीडेंट होंगे और जमानत से मिल जाएगी तो काम सही नहीं है। तो मैम उसकी जान चली गई और उसको जमानत मिल गई। रमन, कहाँ आपको कमी नजर आती है आपके हिसाब से? ये बिल्कुल कानून, ये तो सख्ती होनी चाहिए पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की, प्रशासन में थोड़ा सा वो सख्ती होनी चाहिए सब मैम। और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसे मरा है उसके घर वालों को, उनको सारा कुछ मतलब। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय। विजय, क्योंकि दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जाती है, हाईवे पर बहुत ज्यादा जाम की स्थिति बनती है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसकी लापरवाही है ये? मैडम एक्चुअली क्या है ना, ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही नहीं है। ये जो जिसने एक्सीडेंट किया, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं जी। कि एक तो एक्सीडेंट उनसे होता है जिनसे गलती से हो गया जी। जो गलती से हो गया उनके लिए तो ये कानून है कि भी उनको जमानत मिल जाए, ब्रेक फेल हो गया है उनका। लेकिन जो लोग जिनके दिमाग में पैसा घुसा हुआ है, जिनके दिमाग में घमंड है, वो अपने रसूखदारी को सड़क पे शो करना चाहते हैं। ये एक्चुअली उनके द्वारा जो एक्सीडेंट किए जाते हैं। और दूसरे लोगों को कुछ ना समझना, सड़क पे चलने वालों को या दूसरे व्हीकल्स को सोचते कि सामान से नीचे और इतने तेजी से निकाल के और दूसरे के जान की परवाह किए बिना आगे चल रहे, तो उनके लिए ये कानून सख्त से सख्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो लापरवाह है उनके लिए जरूर कोई कानून बनाना चाहिए।
और मणिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मणिका जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्पीड रखते हैं जो व्हीकल ड्राइवर्स होते हैं, इस पे सख्ती रखनी चाहिए पुलिस को। क्योंकि होता क्या है, अगर स्पीड तेज होती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि सामने वाले आदमी को आप इतनी तेज टक्कर मारे हो कि उसकी जान जा रही है। स्पीड कंट्रोल होगी तो ये आपके लिए भी फायदा है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी के सामने कोई आता है तो उसका भी बचाव हो सकता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अपनी शक्ति दिखानी होगी, स्पीड कंट्रोलर लगाने होंगे। ठीक है, ये पुलिस प्रशासन को थोड़ी इसमें अपनी एक्टिवनेस दिखानी होगी। बिल्कुल, एक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रैफिक पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत स्वागत योग्य विचार रखे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल हमारे साथ जुड़ चुके। कपिल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये अमीर लोग इस तरह गरीब आदमियों को कुचल देते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मैडम। बिल्कुल। और मैडम, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गलती से जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो इनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एक बंदा पुलिस का एग्जाम देने के लिए जयपुर गया वहाँ पे, और इन अमीर शहजादों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, इनको सजा सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई उदाहरण बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम नमस्ते, मैं मुकेश उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार। मैडम, इसमें सबसे बड़ा है, कानून में सबसे बड़ा बदलाव करना चाहिए। क्योंकि कानून में जो हिट रन केस होता है इसमें इमीडिएटली जमानत हो जाती है। तो कानून में बदलाव, और साथ के साथ में पुलिस जो है, पुलिस विभाग वो थोड़ा सख्ती से इसके साथ में जो अपना कानून व्यवस्था है इसको सुधारेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। बिल्कुल, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिकतर यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार होगा तो तभी इन मामलों में सुधार आ सकता है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं हर रोज इस प्रकार के मामले आते हैं, और इतना ही नहीं, तुरंत जमानत मिल जाती है, जो कि कई तरह के सवालों को जन्म देती है कि आखिरकार क्यों तुरंत जमानत इस तरह के मामलों में मिल जाती है। और इसलिए तमाम दर्शक भी यही कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को दुरुस्त होना होगा, नए और नियम बनाने होंगे, और इसके अलावा सड़कों पर भी पूरा ध्यान रखना होगा कि कौन कितनी रफ्तार से अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा है, और उस पर तुरंत एक्शन करना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा। स्पीड कंट्रोलर लगाने होंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी जहां जरूरत है, जहां लगता है वहां बनाने होंगे। मनीष सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम। जी जी, नमस्कार मैडम, पहले तो सबसे ज्यादा तो वो जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, उसको उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ ना उस टाइम पे पुलिस वाला, क्योंकि उसने 100 की स्पीड से गाड़ी को जाने क्यों दिया है? पुलिस वाले मतलब 50-100 रुपए लेके और फ्री कर देते हैं लोगों को जाने, तो पैसे वाले निकल जाते हैं। रात देखा आपने, सबसे बड़ा उदाहरण तो बेचारा गरीब आदमी मारा गया उनके पैसों के चक्कर में। अगर वो कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल रखते गाड़ी की, पुलिस वाले सख्ती से अपने कानून को फॉलो करते हैं, तो आज तक ये हादसा नहीं होता, किसी गरीब के बेटे की मौत नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस से सबसे ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। जो ये रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे मामलों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। और तमाम जो दर्शक हैं अधिकतर यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, ट्रैफिक पुलिस को सख्त नज़र तेज वाहन वालों पर रखनी होगी और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। लेकिन हिट एंड रन में जो लोग तुरंत जमानत पा लेते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इस तरह के मामले हर रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, और न सिर्फ प्रदेश में बल्कि ये हर जगह का मामला है जहां पर देश में हिट एंड रन जैसे मामले सामने आते हैं। द्वारका अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, लगता है संपर्क उनका हमारे से टूट गया है। आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं, आपके विचारों को सुन पाएं। और भी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि आपके आसपास ट्रैफिक व्यवस्था कितनी दुरुस्त है।
कितनी एक्टिव होकर के काम करते हैं। सुशील, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ऐसा है, इस पे सख्त कानून लागू किया जाए। ये जो 50 की रफ्तार से ऊपर गाड़ी कोई भी चलने ना दी जाए, अन्यथा इनको कच्ची फांसी दे दी जाए। क्योंकि कोई गरीब आदमी व्यक्ति मर जाता है, उसके घर में खाने तक को नहीं होता है दाना, और ऐसे बड़े आदमियों के लिए तुरंत जमानत मिल जाती। अभी गरीब आदमी होता उसको कानून जमानत देता नहीं देता। जी हमारी ये राय है, हमारी ये मेहरबानी है, इससे किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचारों को बेबाकी के साथ रखा। और भी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जरूर एक बार अपने विचार रखें और बताएं कि आपके आसपास क्या माहौल, आपके आसपास क्या ट्रैफिक पुलिस दुरुस्त है, क्या वो तुरंत एक्शन लेती है, और जो तेज रफ्तार वाहन चालक होते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। जयपुर से भीम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। भीम सिंह जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भीम सिंह जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी बात को रखिए। चलिए, लगता है संपर्क उनका हमारे साथ हो नहीं पा रहा है। दोबारा से आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप बताएं कि कितना दुरुस्त और किस प्रकार दुरुस्त प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ट्रैफिक पुलिस को करे। क्या ट्रेनिंग व्यवस्था की जानी चाहिए? क्या आम नागरिकों के लिए भी ट्रेनिंग व्यवस्था की जानी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आम जनता है वो भी, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तेज रफ्तार की वजह से दूसरों की जिंदगी खराब कर देते हैं। तो जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप जरूर इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि हिट एंड रन एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा जो कि काफी ज्यादा गंभीर है। आए दिन हम इतने ज्यादा मामले रिकॉर्ड करते हैं और जहां पर कई ऐसे मामले हैं जहां पर लंबित पड़े हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब इस तरह के मामलों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई करते भी हैं ऐसे मामलों पर, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद विषय ये कि जब तुरंत जमानत दे दी जाती है सिर्फ पेनल्टी लगा करके, तो ये कई तरह के सवालों को जन्म देता है, क्योंकि अगर किसी की जिंदगी चली जाए तो पेनल्टी से वो इंसान वापस नहीं आएगा। माधव सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए, अपनी बात रखिए। माधव जी, आप हमारे साथ हैं या फिर नहीं? चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है हमारा आपके साथ। दोबारा मंत्रणा हुई बैठक में 13